दोस्तों एक और आईपीओ है जो हमारी मार्केट में एंट्री लेने वाला है, जिसका नाम है रेवा डायमंड ज्वेलरी। इस कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, मल्टीपल स्टेट में प्रेजेंस और साथ ही में जो इसकी ब्रांडिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी मानी जा रही है। पर अब सवाल ये आ जाता है कि क्या ये आईपीओ आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो चलिए सब कुछ कवर करते हैं अपनी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में, जहाँ पर मिलते हैं आपको स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज, वो भी आसान शब्दों में। शुरुआत करते हैं कंपनी से कि यह कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। पीएनजीएस यानी रेवा डायमंड ज्वेलरी, इस कंपनी की शुरुआत 2004 में हुई थी। ये कंपनी डायमंड, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन से ज्वेलरी बनाने का काम करती है। इनके जो प्रीशियस स्टोन होते हैं वो गोल्ड और प्लैटिनम ज्वेलरीज के ऊपर सेट किए जाते हैं और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो रेवा ब्रांड से बिकते हैं। इस कंपनी के पास 34 बड़े स्टोर्स हैं जो कि 25 सिटीज को कवर करते हैं। वेल, ये तो हमने देख लिया कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं साइपो से जुड़े हुए इंपोर्टेंट टाइमलाइंस और डिटेल्स के बारे में। साइपो की जो ओपनिंग है वो 24 से लेकर के 26 फरवरी तक देखने को मिलेगी। इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो 27 फरवरी और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो हमें 4 मार्च को देखने को मिलेगा। यानी 4 मार्च को इनके स्टॉक्स के अंदर आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। इसी के साथ इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 380 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें वो 367 रुपीज से लेकर के 386 रुपीज तक का देखने को मिलेगा और इनके एक लॉट के अंदर 32 शेयर्स रहेंगे। और अगर आपको रिटेल कैटेगरी से इनका एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 12,352 रुपीज की अमाउंट होनी चाहिए। बाकी स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई की डिटेल्स आप ऊपर चेक कर सकते हैं। वेल, ये तो हमने इस आईपीओ के इंपोर्टेंट टाइमलाइंस और इंपोर्टेंट डिटेल्स को चेक कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स और साथ ही में जानते हैं कुछ फंडामेंटल डिटेल्स को। इस कंपनी का हम लास्ट 1 ईयर का फाइनेंशियल ट्रैक करेंगे और पता लगाएंगे इसकी बैलेंस शीट क्या कह रही है। तो बात करते हैं हम इसके एसेट से। मार्च 2024 में जो इनका एसेट था वो 158 करोड़ का था, जो कि मार्च 2025 में इंक्रीज होकर हो जाता है 226 करोड़ का। इसी के साथ जो इस कंपनी के टोटल इनकम यानी कि जो रेवेन्यू है मार्च 2024 में 196 करोड़ की थी, 2025 में इंक्रीज होकर के 259 करोड़ की यानी 259 करोड़ की हो जाती है। इसी के साथ जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट है मार्च 2024 में 42 करोड़ का था, लेकिन मार्च 2025 में ये इंक्रीज होकर के 59 करोड़ का हो जाता है। इसी के साथ इस कंपनी के पास 98 करोड़ के अच्छे खासे रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन्ड है। साथ ही में इस कंपनी की अगर मैं बोरोइंग्स की बात करूं कि यानी कि कंपनी के ऊपर लोन कितना है, तो वो हमें यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट से 130 करोड़ की बोरोइंग्स देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर हम कुछ फंडामेंटल डिटेल्स की बात करें तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 18.3% का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो हमें 8.10% का देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी के ऊपर लोन तो है, लेकिन साथ ही में यहाँ पर अच्छे खासे रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन्ड है, जिससे इसके लोन को लेकर के कोई भी टेंशन वाली बात नजर नहीं आती है। इसी के साथ जो कंपनी का रिटर्न और नेटवर्थ है वो हमें यहाँ पर 16.73% का देखने को मिल रहा है। यानी ये काफी ज्यादा शानदार है। इसी के साथ ये जो कंपनी है वो ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है, फिर भी इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा सॉलिड है, जो कि 12.85% का। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो हमें 35 का देखने को मिल रहा है। साथ ही में जो इसका पी रेशियो है वो 10.96 का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1224 करोड़ का देखने को मिल सकता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो कंपनी है एक तरह से माइक्रो कैप में लिस्ट होगी। बाकी हमने इस कंपनी को इसके सेगमेंट वाली कंपनी से कंपेयर किया, कंपेयर करके पता लगा इस कंपनी का ईपीएस स्ट्रॉन्ग है, साथ ही में वैल्यूएशंस भी अच्छी नजर आ रही है और इसी के साथ जो कंपनी का रिटर्न और नेटवर्थ है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है इस कंपनी का दूसरी कंपनियों से। यानी कुल मिलाकर के ये जो कंपनी अपने सेगमेंट वाली कंपनी से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। वेल, अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ की जीएमपी की। फिलहाल इस आईपीओ का जो जीएमपी वो 5.18% से अपसाइड देखने को मिल रही है। यानी पर लॉट पर हमें 640 रुपए तक का लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। बाकी मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जीएमपी टाइम आने पर चेंज हो जाते हैं, तो आप इन पे रिलायबल ना रहे। अगर आपको स्टॉक मार्केट और आईपीओ के अपडेट्स चाहिए और टाइमली आपको जीएमपी को ट्रैक करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं डेली जितने भी आईपीओ के अपडेट्स साथ में स्टॉक मार्केट के अपडेट्स होते हैं वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वेल, इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में। यानी इस आईपीओ के पास जो पैसा आने वाला है उस पैसे से ये कंपनी आगे क्या करेगी। इस आईपीओ को हमने अच्छे से एनालाइज किया, एनालाइज करके हमें पता लगा इस आईपीओ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टोटल 2 ही नजर आ रहे हैं। इस कंपनी को जो आईपीओ से मिलने वाला पैसा है उसमें से ये कंपनी 286 करोड़ रुपीज से 50 न्यू स्टोर्स ओपन करने का प्लान कर रही है। साथ ही में ये कंपनी अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव के अंदर 35 करोड़ रुपए से ये जो 15 स्टोर ओपन करेगी उसके ये एडवर्टाइजमेंट साथ में ब्रांड प्रमोशन में यूज करेगी। इनके 2 ऑब्जेक्टिव से हमें पता लगता है कंपनी अपने आने वाले ग्रोथ को लेकर काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रही है। वेल, इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई
लाइक करें या फिर अवॉइड। कंक्लूजन जानने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी हमारा जो ये चैनल है अभी ये ग्रोइंग फेस में है और इस वक्त आप सभी के साथ की और सपोर्ट की काफी ज्यादा हमें नीड है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम पिछले 10 महीने से काफी ज्यादा डेडिकेशन से आप तक ये वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जिससे आप एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं आईपीओ के अंदर अप्लाई करने का। तो प्लीज हमारी मेहनत की थोड़ी सी कदर करते हुए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो हमारा मोनेटाइजेशन फेस है वो जल्द से जल्द क्लियर हो सके। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में। इस कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले एक साल के अंदर 32% से इंक्रीज हुआ है, और अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट्स की तो वो 40% से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कंपनी के पास अच्छी खासी बोरोइंग्स है, लेकिन साथ ही में इस कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें बोरोइंग्स को लेकर कोई भी टेंशन वाली बात नजर नहीं आ रही है। साथ ही में कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छा नजर आ रहा है। साथ ही में जो इसकी वैल्यूएशन है वो भी काफी ज्यादा फेयर नजर आ रही है। तो बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की कि इस आईपीओ के अंदर हमें क्या करना चाहिए। वेल दोस्तों, यहाँ पर ये जो कंपनी है काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, साथ ही में ये कंपनी अच्छी खासी ग्रोइंग फेस में है। तो कुल मिलाकर के अगर इस कंपनी की जो जीएमपी अगर अच्छी देखने को मिली तो हम इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने का सोच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। एम करते इस वीडियो पर 20 लाइक्स का, तो लाइक जरूर करें। बाकी अगर मन में इस आईपीओ से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स के खुद रिप्लाई करता हूँ। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।